तो सबसे पहले दोस्तों आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आशीष पांडे फिटनेस कोच में। आज यहाँ पर हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है कि आपने देखा होगा हमें हमेशा थकावट सी फील रहती है, या फिर ऐसा लगता है कि यार हमें हमेशा हम हेक्टिक से रहते हैं, तो हमें लेजीनेस वगैरह रहती है। तो यहाँ पे हम सब वही चीज़ें अभी समझने वाले हैं कि क्या वो रीजंस हैं, क्यों ये चीज़ें ऐसी होती हैं और किस तरीके से हम इसका निवारण कर सकते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सब चीज़ें चलेंगे। तो हम अपनी डाइट में भी देखेंगे कि हमें क्या डाइट में लेना है, क्या चीज़ नहीं लेना है। कुछ नहीं बचा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखें, ताकि आपको कोई भी ऐसा कंफ्यूजन और आपकी अंडरस्टैंडिंग में कोई यहाँ पे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ये हम बात करें सबसे फर्स्ट रीजन की, ये क्या चीज़ है कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। अब आपको लग रहा होगा कि यार रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। देखो क्या है ना, कार्बोहाइड्रेट्स के दो टाइप हैं, आप पिछली वीडियो जाकर भी चेक कर सकते हैं। एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यदि हम हमारे डेली रूटीन में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में इसकी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का हम यूज़ ज़्यादा करते हैं, जैसे कि इसमें क्या हो गया आपका, इसमें आपका शुगर आ जाएगा, प्लस में उसके बाद जैसे हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, या फिर कोल्ड ड्रिंक में भी बहुत सारे कुछ जूसेस वगैरह रहते हैं जो बहुत ज़्यादा जिनमें शुगर मिली हुई रहती है, इस टाइप के हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं। उसके बाद में जैसे मिठाइयाँ वगैरह खा रहे हैं, या फिर केक वगैरह हम खाते हैं, या फिर अपने जो आइसक्रीम वगैरह ये सब चीज़ें हम खाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये रिफाइंड है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो इसमें होता क्या है, देखो जब भी हम हमारी बॉडी में इस तरीके की चीज़ों का हम सेवन करते हैं, या इसको हम ये समझ लें कि इसमें हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का यूज़ करते हैं, तो हमारा क्या है, ब्लड शुगर लेवल एकदम से ऊपर बढ़ जाएगा। मतलब कि ब्लड शुगर जो लेवल है वो ज़्यादा हाई हो जाएगा, या फिर इसको हम स्पाइक होना बोलते हैं। तो अब क्या होता है, देखो जैसे ब्लड शुगर लेवल तो आपका बढ़ गया, अब उसको कम भी करना है, तो वो काम भी किसका है, हमारा शरीर का ही है। तो क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर एक हार्मोन्स रहता है जिसको हम इंसुलिन हार्मोन्स बोलते हैं। ये हार्मोन्स क्या करेगा, जब भी आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक हो जाएगा या ऊपर चला जाएगा, उसको धीरे धीरे करके ड्रॉप डाउन लाना शुरू कर देगा। तो ये प्रोसेस बहुत बारी हमारे शरीर के साथ में होती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से होता क्या है, तो हमें क्या है, फटीगनेस लगेगी या हमें थकावट वगैरह फील होगी। तो ये एक मोस्ट रीज़न रहता है कि यदि हमारा खान पीने का हिसाब सही नहीं है, इस तरीके की चीज़ों का हम सेवन करते हैं, तो डेफिनेटली हमें थकावट फील होती है। अब करना क्या है, देखो इसमें आपको करना क्या है, सिंपल सा, आपको अपने जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना उनका चयन करना है। मतलब कि सही कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं। सही का मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिनको हम बोलते हैं, उसमें क्या आ जाएगा, आपके अनाज वाली जो भी अनाज से बनी चीज़ें हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। प्लस में आप जैसे फल वगैरह यूज़ों को फल का आप सेवन करिए। तो इस तरीके से यदि आप इनका डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे अनाज में अगर मैं बात करूँ, आपको क्या करना है, आपको रोटी ले लेनी है, रोटी से बनी हुई चीज़ें खानी है। अगर आप जैसे ब्रेड, हम बहुत बारी क्या है, सुबह नाश्ते में हम ब्रेड खा लेते हैं। हम क्या कौन से ब्रेड खाते हैं, सफ़ेद वाले ब्रेड, जो इसको हम वाइट ब्रेड बोलते हैं। तो आप उसका चयन कर सकते हैं, सफ़ेद ना करके उसका ब्राउन ब्रेड में आप वहाँ से मूव हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा। या फिर जैसे हम चावल खाने के ज़्यादा शौकीन है, तो उस चावल को भी आप ब्राउन राइस अगर वहाँ पे आप ले सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्थ में बेनिफिट मिलेंगे। अब अगर बात करते हैं सेकंड नंबर के रीज़न की, तो सेकंड रीज़न क्या है, हम लोगों की जनरली आदत रहती है, एक तो हमारा कुछ काम भी ऐसा सिटिंग वाला काम है, प्लस में जैसे घर में भी रहते हैं, तो क्या है, बहुत सारे लोगों को क्या है, लेटने की आदत है, वो लेटे-लेटे ही रहते हैं या फिर नॉर्मली बैठे रहेंगे। तो इस तरीके से अगर शेड्यूल है हमारा, एक तो होता है कि नॉर्मल हम बेड में रेस्ट कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है। उसके बाद भी जैसे हम नॉर्मली उठे हुए हैं, लेकिन उस वाले केस में क्या है, तो कहीं हम लेट के कुछ काम कर रहे हैं, जैसे लैपटॉप चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, या फिर कहीं बैठ के चला रहे हैं, तो मतलब लेज़ीनेस वाला चीज़ें सारी आ रही हैं। तो हमें क्या करना है अगर इस तरीके से हमारे डेली का कुछ शेड्यूल है, तो उसकी वजह से भी हमें बहुत ज़्यादा थकावट फील होती है। तो उसका आपको रिप्लेस किस तरीके से करना है, आपको अपने शेड्यूल में एक्सरसाइज वगैरह ऐड कर देनी है। जो भी आपका फेवरेट है, अभी नॉर्मल अपनी बॉडी एक्सरसाइज है, अभी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में आप क्या है, जिम वगैरह जा सकते हैं अगर, और फिर नहीं तो आप घर में ही डांस वगैरह कर लीजिए। डांस कर सकते हैं, जुम्बा कर लीजिए, जुम्बा एरोबिक्स डांस, योगा वगैरह, जो एटलीस्ट कुछ थोड़ी-थोड़ी करके चीज़ें अपने डेली रूटीन में आप ऐड करिए। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ में बेनिफिट मिलेगा। जो आपको थकावट वगैरह फ़ील हो रही थी, वो धीरे-धीरे करके आपकी ड्रॉप डाउन या फिर बिल्कुल कम होनी शुरू हो जाएगी। तो कुछ टाइम तक आपको ये कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। फिर इसको आप रेगुलर हैबिट में भी आप अपना यूज़ इसको ला सकते हैं। अब इसके बाद में सबसे बड़ा रीज़न और महत्वपूर्ण रीज़न होता है कि यदि हम प्रॉपर मात्रा में नहीं स्लीप करते हैं, या फिर सोने का हमारा क्या है, हम 6 से 7 घंटा, 8 घंटा तक हमें नींद लेना चाहिए, वो हम नहीं ले रहे हैं। तो उसके पीछे का देखो क्या रीज़न रहता है, अगर नींद प्रॉपर नहीं होती है, और क्या नींद में हमारा शरीर का फंक्शन रहता है। देखो सबसे पहले अगर रीज़न की बात करें, ये क्या करता है, जो भी जैसे आप जब जब भी आपने आराम कर लिया, तो उस टाइम पे क्या है ना, आपकी जितनी भी एनर्जी वगैरह जो आपकी मेमोरी वगैरह है, वो माइंड क्या है, उनको माइंड में स्टोर होती हैं।
तो आपको प्रॉपर गुड स्लीप होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में अगर सेकंड नंबर की बात करें, ये क्या करता है, हमारे बहुत सारे हार्मोन, जो भी जितने भी हार्मोन्स वगैरह हैं, उनको क्या है, ये बैलेंस करने का काम करता है। जैसे आप गुड स्लीप करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या है, अगर आपके हार्मोन्स बैलेंस वगैरह रहेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। तो प्रॉपर अगर हम नींद ही नहीं लेंगे तो हमारा मेटाबॉलिज्म क्या है, वीक हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म वीक होने की वजह से फिर हमें क्या है, हमारा उसकी वजह से ही हमारे शरीर में फटीगनेस आएगी, थकावट फील करेंगे, ये बहुत सारी चीज़ें उसकी वजह से होती हैं। और फिर एक आपने और सुना होगा कि जैसे हमारी स्लीप की साइकिल होती है, तो टोटल अगर स्लीप साइकिल की बात करें, 5 साइकिल होते हैं स्लीप साइकिल। तो वो अगर आप 6 से 8 घंटा अगर नींद, प्रॉपर नींद ले रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं उन सब चीज़ों में कवर हो जाती हैं। तो आप विशेष ध्यान रखिए कि आपको नींद प्रॉपर तरीके से लेनी है, तो जो जिसकी वजह से कि आपको ये थकावट वगैरह फील फिर नहीं हो। फिर अगर चौथे नंबर की हम बात करें, तो इसमें क्या है, फूड सेंसिटिविटी होती है या फिर हमें फूड पॉइज़निंग वगैरह होती है। तो उसकी वजह से क्या, हमें लूज़ मोशंस होने शुरू हो जाएँगे, हमारा हेडेक रहेगा, पेट में दर्द रहेगा और हमारा मेटाबॉलिज्म का भी उस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। वो भी क्या है, धीरे-धीरे करके स्लो होना शुरू हो जाता है। तो हमें विशेष ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान क्या करना है, जो भी चीज़ें, जैसे आपको लगा कि यार मैंने आज ये चीज़ खा ली, जैसे आपने कुछ बाहर की चीज़ें खा लिया, जैसे आपने अंडा खा लिया, कुछ और चीज़ें खा ली, तो आपको लगा कि ये चीज़ खाने के सडन बाद मेरे शरीर में मुझे कुछ अलग सा फील हुआ। तो इस तरीके से यदि आपको फूड से कोई भी फूड की सेंसिटिविटी या फूड पॉइज़निंग वगैरह होती है, तो उस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हैं, कि जिससे कि आपको फटीगनेस वगैरह फील नहीं होगी। तो इस तरीके से एक और सबसे बड़ा रीज़न है, फिर हम पाँचवें रीज़न की बात करें तो क्या है, हम क्या है, सही अमाउंट में खाते ही नहीं हैं, या फिर हम कैलोरी डेफिसिट, जिसको हम बोलते हैं कैलोरी डेफिसिट होना, मतलब कि आप जितनी कैलोरी की आपको ज़रूरत है उतना हम खाना खा ही नहीं रहे हैं। तो ये अगर रीज़न होता है, तो इसकी वजह से भी क्या है, आपका मेटाबॉलिज्म पे डायरेक्टली असर पड़ता है। तो मेटाबॉलिज्म आपका फिर वो क्या है, वीक होना शुरू हो जाता है। तो उसके जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। अगर देखो नॉर्मली क्या है, जितनी एक हमारे शरीर को चलाने के लिए अगर हम बात करें, साइंस के अकॉर्डिंग भी बात करते हैं, तो 12 से 1600 कैलोरी, 1200 से 1600 कैलोरी की हमें एक दिन की एटलीस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है। तो हमको यही ध्यान रखना है कि यदि हम कैलोरी इतनी नहीं खा पा रहे, या हम खाना ही, हमारा शेड्यूल ऐसा है कि हम खाया नहीं खाया इस तरीके से शेड्यूल चल रहा, तो इसका भी है, सिंपल सा आप समझ लीजिए कि आपको इसकी वजह से भी कहीं न कहीं फटीगनेस आएगी, वीकनेस फील होगी, इस बहुत सारे प्रॉब्लम, हेल्थ के प्रॉब्लम आपको होने शुरू हो जाएँगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको अपना प्रॉपर डाइट और खाना प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना है। इसमें आप एक चीज़ और ऐड करें, जब भी आप अपना, एक तो प्रॉपर आप जो कैलोरी आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट उतना आपको लेना है, प्लस में उसमें हेल्दी न्यूट्रिशन वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं। तो उसको प्रॉपर एक वेल डाइट आपकी होनी चाहिए, तो आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी फिर उसके बाद में नहीं हो। जो अगला पॉइंट, छठा नंबर बताने जा रहा हूँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और जिसका हम बिल्कुल भी लापरवाही बरतते हैं उसमें। और आजकल आपने बहुत सारे ऐड भी सुने होंगे। तो मेन क्या है कि देखो, जैसे प्रोटीन की कमी हमारे शरीर में होती है, इसको तो हम लाइटली लेते हैं, फिर अभी तक भी ऐसा है कि एजुकेशन की कमी है, प्रोटीन को कुछ नहीं समझते हम लोग कि प्रोटीन क्या, कितना उसका इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में रहता है। देखो, अगर प्रोटीन का सिंपल सा रोल क्या, अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन आप प्रॉपर तरीके से लेते हैं, तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को ना बहुत ज़्यादा बूस्ट अप करने का काम करता है। प्रोटीन ही हमारी बॉडी में नहीं जाएगा तो कहाँ से मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा? अगर मेटाबॉलिज्म ही सही ढंग से काम नहीं करेगा, तो उसकी आपको फिर साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। आपको थकावट फ़ील होगी, हेडेक होगा, पेट में दर्द होगी, वॉमिटिंग वगैरह होगी, तो बहुत सारे रीज़न्स वगैरह निकल के आ जाते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा डेली रूटीन में प्रॉपर तरीके से प्रोटीन का इंटेक होना चाहिए। अब क्या है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब ये सब चीज़ें आप कर रहे हैं, उसके बाद बहुत बारी जनरली सभी लोगों की ऐसी आदत है कि पानी का इंटेक प्रॉपर तरीके से होता ही नहीं है। तो पानी आपको विशेष ध्यान रखना है, पानी का इंटेक प्रॉपर तरीके से करिए। तो पानी क्या है, जो भी चीज़ें आप खाते हैं, जो आपके बॉडी में न्यूट्रिशन वगैरह एब्ज़ॉर्ब होते हैं, वो सारा उसमें पानी का बहुत अहम योगदान होता है। आपके फिर मेटाबॉलिज्म को स्वस्थ रखने के लिए, उसको बूस्ट अप करने के लिए पानी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल होता है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि पानी जितनी प्रॉपर मात्रा में आपको पानी पीना है, एटलीस्ट दिन में 3 से 4 लीटर पानी तो आप हर दिन कैसे भी कैसे करके पीजिए। तो एक अपना रूटीन बना लीजिए। देखो कि अगर हमें रहता है कि यार हम भूल जाते हैं, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि पानी, जैसे ऑफिस में काम कर रहे हैं, कहीं पे काम कर रहे हैं, तो भूल जाते हैं पानी पीना। तो उसके लिए आप आजकल जैसे स्मार्टफ़ोन है, उसमें आप अलार्म लगा लीजिए, या फिर अपना कुछ टाइमिंग ऐसा रख लीजिए कि कुछ भी हो, एनी रीज़न की वजह से आपको हर घंटे में पानी पीना है। इस तरीके से आप अपना रूटीन बनाइए। सबसे बेस्ट तो मैं वही बोलूँगा, या फिर अपना कुछ स्टॉपवॉच या टाइमर लगा लीजिए, या फिर अलार्म वगैरह सेट कर लीजिए पानी के लिए। तो आजकल बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन वगैरह आती है, तो इस तरीके से आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अभी सब कुछ आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर इन सब चीज़ों में से कोई भी चीज़ आपकी मिस हो रही है, या फिर अनबैलेंस हो रही है, नहीं बैलेंस हो रही है, तो इनका आप यूज़ करिए और अपने हेल्थ में काफ़ी आपको सुधार देखने को मिलेगा। और जो भी अभी इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी शेयर भी करिए और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको
जो भी नई वीडियो आएंगी सबसे पहले आपके पास में पहुंच जाएंगी। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए रखिए अपना खूब सारा ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।